हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी राधा से बोला। अरे ओ राधा, जल्दी से बकरी की रस्सी खोल दो। अर्जुन की बांसुरी की आवाज इसके कानों में पड़ गई है। लगता है कि वो जंगल जाने के लिए तैयार हो गया है। अभी खोलती हूँ। और कुछ ही देर में सारे जानवर दौड़ते हुए अर्जुन के पास पहुंच गए। गांव के लोग कहा करते थे कि अर्जुन की बांसुरी में कोई जादू है। अर्जुन जानवरों को देखकर मुस्कुराया। हाँ, आ गए सब लोग। तो चलो, अब तुम्हें चराने का समय आ गया है। चलो। उसी समय शिल्पी नाम की एक लड़की दौड़ती हुई आ पहुंची। वो गांव के मुखिया की बेटी थी। क्या बात है अर्जुन, हर बार की तरह तुमने बांसुरी बजाई और सारे जानवर तुम्हारे पास दौड़े चले आए। आज मैं भी तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगी। नहीं 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 शिल्पी, तुम मेरे साथ जंगल आओगी तो मैं तुमसे बातें करने लगूंगा। मेरा ध्यान भटक गया तो कोई जंगली जानवर हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े झूठे हो तुम। क्या मुझे पता नहीं कि तुम जंगल में क्या करते हो? जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते हो और खुद बांसुरी बजाने लगते हो। देखो अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये बात तुम जानते हो ना। इसी बहाने मैं अपने पिता से तुम्हारे साथ जंगल जाने की इजाजत ले लूंगी और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। अब देखो शिल्पी, प्रेम तो मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं। मैं ठहरा एक गरीब चरवाहा गांव के जानवरों को चराता हूँ और बदले में कुछ रोटियां मिल जाती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता मुझसे तुम्हारा विवाह करेंगे? नहीं करेंगे शिल्पी। इसीलिए मैं कहता हूँ शिल्पी, तुम मुझे भूल जाओ, कोई और देख लो। मैं अपने जानवरों के साथ खुश हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने बांसुरी उठाई और जानवरों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शिल्पी वहीं कुछ देर खड़ी रही, फिर उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में शिल्पी को गांव के सबसे दबंग आदमी धनीराम का बेटा बलराम मिल गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुमने उस चरवाहे में ऐसा क्या देख लिया जो उसके पीछे लट्टू की तरह घूमती रहती हो। मेरे पीछे घूमो, मैं गांव के सबसे दबंग धनी राम का बेटा हूँ, सबसे अमीर, और मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ। तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मुझे तुम्हारी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरी नजरों के सामने से हटो और आगे से मेरा रास्ता मत रोकना। शिल्पी वहाँ से चली गई, लेकिन बलराम के चेहरे पर क्रोध साफ झलकने लगा। न जाने उसे उस चरवाहे में क्या दिख गया। जिस दिन मौका मिला ना, उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। उधर अर्जुन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी बांसुरी की मधुर धुन हवा में घुल रही थी। चारों ओर जानवर चल रहे थे। तभी उसकी नजर अचानक एक जंगली सुअर पर पड़ी, जो तेजी से उसके जानवरों की ओर बढ़ रहा था। ये क्या? ये जंगली सुअर अचानक से कहां से आ गया? इसकी मंशा तो ठीक नहीं लग रही। कहीं मेरे जानवरों को नुकसान न पहुंचा दे। तभी सुअर ने एक बकरी पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत एक मोटी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से सुअर पर प्रहार किया। कुछ देर संघर्ष के बाद सुअर डर के मारे भाग गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और शाम तक जानवरों को वापस गांव ले गया। अगले दिन सुबह बलराम क्रोधित अवस्था में गांव में टहल रहा था। तभी उसका पड़ोसी सुखिया उसके पास आ पहुंचा। क्या हुआ भाई बलराम, ये तेरे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? अरे क्या बताऊं सुखिया, कुछ दिन पहले मैंने एक जंगली सुअर खरीदा था।
रोज उसे जंगल में छोड़ देता था और शाम को वापस ले आता था। कल जब मैं उसे लेने गया तो देखा उसके शरीर पर खून निकल रहा था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे सुअर को किसने मारा है। तो बता सो क्या, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे सुअर को छुआ? तू बता, बस उसका नाम बता, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ लूंगा। बता, किसने मारा, जल्दी बता। अरे रुक तो, थोड़ा सांस तो ले ले। देख बलराम, कल मैं जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था, मैंने देखा तुम्हारा सुअर दौड़ता हुआ अर्जुन के जानवरों पर हमला करने जा रहा था। अरे उसके बाद तो अर्जुन ने तुरंत जो एक मोटा सा डंडा उठाया, दे दनादन दे दनादन दे दनादन पीटा उसको। देख के मुझे दया आ गई। ये सुनकर बलराम की आंखों में आग भर आई। अगर मेरे जंगली सुअर ने उसके जानवरों पर हमला किया था तो वो मेरे जंगली सुअर को भगा सकता था। इतनी बुरी तरह से पीटा क्यों? अब मैं उस अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, उससे मैं बदला लेकर रहूंगा। हाँ। बलराम का चेहरा प्रतिशोध से भर गया। बलराम क्रोध से भरा हुआ अपने घर लौटा और पूरी घटना अपने पिता धनीराम को बताई। पिताजी, अर्जुन ने मेरे जंगली सुअर को बुरी तरह से पीटा है, और सिर्फ यही नहीं, उसे यह भी पता है कि मैं शिल्पी से प्रेम करता हूँ, पर फिर भी वो उससे बातें करता है, उसके आसपास रहता है। अच्छा, तो उस चरवाहे की इतनी हिम्मत? क्यों, उस ससुरे को ये नहीं पता था क्या कि वो सुअर तुम्हारा है? बिल्कुल उसे पता होगा पिताजी।